अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जितने मैं हूँ साइमा और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आज रेशेदार कबाब, बीफ रेशेदार कबाब जो कि बहुत अच्छे बने हैं और आप लोग भी बनाएं बहुत आसान रेसिपी के साथ और बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली। इतने अच्छे बने थे, सॉफ्ट बिल्कुल, और बिल्कुल इतने अच्छे रेशे इसके बने ना, जिसने भी खाए ना इन पे यकीन करें सब ने बहुत तारीफ़ की। इसलिए आप लोग का भी तारीफ़ हासिल करने का पूरा पूरा हक़ है, इसलिए आप लोग भी ऐसे ज़रूर बनाएं और सबसे तारीफ़ हासिल कीजिए। इसको बनाने के लिए सबसे मैंने चने की दाल को पहले आधे घंटे भिगोया था, उसके बाद मैंने इसको ऐसे बॉयल कर ली। ये देखें इतनी बॉयल थी, ये बिल्कुल तकरीबन कुक की थी ना ये। इसको मैंने ज़्यादा करनी नहीं छोड़ी है, ज़्यादा करनी छोड़ें तो या एक करनी भी छोड़ें तब भी वो ना खड़ी खड़ा सा सख्त सख्त कबाब बनते हैं। इसलिए इसको फुल आप गला लीजिएगा। उसी कुकर में जिसमें मैंने दाल गलाई थी मैंने उसी के अंदर ही जो है बोनलेस बीफ डाला, नमक डाला है और लाल मिर्च डाली है और एक कप तकरीबन मैंने पानी का डाल दिया और मैंने इसको गला लिया। ये देखें ये इतना अच्छा गल गया था, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत अच्छा ये इसके रेशे बन रहे थे ना, तो मैंने फिर अभी इसके ना थोड़ा सा पानी मौजूद था तो मैंने इसको कहा अच्छी तरीके से ना इसको ज़रा पानी जो है वो इसके अंदर ही गल जाए। अगर कोई हड्डी वगैरह इसके अंदर होगी तो उसको निकाल दीजिएगा। वैसे तो जब उसको कूटेंगे ना कुंडी में तो जो भी होगा वो सब कुछ सामने आ जाएगा। ओके, ये हो गए हैं जी, बिल्कुल गल गया है और ये पानी भी खुश हो गया। मैंने इसके अंदर डाले हैं 2 चम्मच तकरीबन ऑयल के और इसको मैंने अच्छे तरीके से थोड़ा सा भूनना है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना कि रेशे जो होंगे मतलब कि जो बीफ होगा वो कड़क ना हो, सिर्फ हल्का हल्का इसको भुनाई करनी है। मैंने जब इसको बॉईल करने के लिए रखा था तो मैंने इसका आधा चम्मच नमक भी डाला था। इसको हल्की हल्की सी भुनाई करेंगे, इतनी कि ये हल्की सी जो है ना इसकी जो कलर चेंज हो जाए। और इसके अंदर मैंने इसके अंदर डाला है सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच वो मैंने ऐड कर दिया। ये देखें मैंने दाल को कुंडी के अंदर डाल के कूटा है ना, मैंने इनको किसी मतलब कि चॉपर वगैरह में नहीं चॉप किया, मैंने इसको कुंडी में ही डाला है। कुंडी के साथ कूटने से ना ये जो रेशे होते हैं ये बहुत अच्छे बनते हैं। फिर इसके अंदर मैंने डाले हैं 2 चम्मच भर के मैंने डाले हैं ये हरी मिर्चें कश की हुई थी, ये मैंने खुद करके रखी हुई थी, वो मैंने ऐड कर दी। और साथ ये लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया और गरम मसाला और काली मिर्च की 1 चम्मच, ये सब कुछ ऐड करके इसको अच्छे तरीके से गूँध लेना है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम आटा गूँथते हैं ना इस तरीके से इसको अपने हाथ के साथ अच्छे तरीके से गूँध लेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर इसके अंदर लास्ट में डालूँगी मैं 1 अंडा, और अगर आपका मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है तो आप 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने डाला है चिली फ्लेक्स का, जो कि अच्छी लगती है जब वो फ्राई करते हैं ना। तो इसके बाद फिर हम इसको मतलब अच्छे तरीके से गूँध लेंगे ताकि अंडा वगैरह जो है इसके अंदर सेट हो जाए। अगर ये पहले डाल देते हैं तो फिर ये सही से भुना नहीं जाता है, इसलिए मैंने इसको आखिर में डाला। और फिर इसके बना लेंगे हम कबाब। ये थोड़े से कबाब मैंने बना के फ्रीज़ करने के लिए मैंने अपने बॉक्स में रख लिए थे, और बाकी जो मटेरियल था ना वो मैंने ऐसे ही मटेरियल जो है एक बॉक्स में डाल के रख लिया था। जैसे कोई मेहमान आता था मैं साथ ही कबाब बनाती थी और साथ ही फ्रेश मैं इसको जो है फ्राई कर लेती थी। ये मुझे ज़्यादा आसानी लगती है ना। और ये कुछ जो थे ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, ये कुछ लेट में मेहमान आते हैं तो 1-2 दिन ठहर के तैयार कर लिए थे। मैंने पहले जो है एक लेयर नीचे लगा कर फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा शापर का मैंने लेंथ में काटा हुआ था, तो मैं बस इसके ऊपर ना लेयर से लगाई जा रही थी। तो शापर लगाने से ये होता है कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते, जितने मर्ज़ी फ्रीज़ हो जाए ना ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, ईज़िली ये उतर जाते हैं। और ये देखें मैं फिर आपको थोड़े से फ्राई करके दिखाती हूँ। इसको फ्राई करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ऑयल डालने के बाद इसको जब हम रख देते हैं ना, अंडा लगाकर इसको मल्टीप करके लगाएं तो तकरीबन 5 मिनट तक इसको एक साइड से पकने दें, इसको बिल्कुल भी मत हिलाएं। और जब ये दोनों साइड से पक जाए तो इसको थोड़ी देर के लिए ना बिल्कुल ऑयल से सेपरेट करके रख दें, तो ये ऑयल अच्छे तरीके से छोड़ देता है। ये बहुत अच्छे मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल जो होगा वो आपको नज़र नहीं आएगा। और ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे, बहुत अच्छे रेशे बने हैं और ये खाने इतने सॉफ्ट जूसी और बिल्कुल रेशेदार बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मेहमानों के सामने पेश करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।